हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी प्रथम भाषा का 20 तारीख का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सत्र 2025-26। आपको नंबर ये कितने नंबर का है? 60 नंबर का है और 2.5 घंटे का है ना। तो ये मैंने सॉल्व कर लिए हैं क्वेश्चन इसमें, है ना। शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 5 सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, माने हर प्रश्न के लिए कितने 1 नंबर मिलेंगे आपको, है ना। बहुविकल्पीय प्रश्न कितने दिए हैं? 5, है ना। 5 नंबर के हैं, हर प्रश्न के लिए 1-1 नंबर है। प्रश्न 1, हामिद के साथ सारे बच्चे कहाँ गए थे? ऑप्शन ए है ईदगाह मेला, बी है गांव, सी है नानी के घर और डी है विद्यालय। तो कहाँ गए थे? पाठ में हमने पढ़ा था, इसका ऑप्शन ए सही है, ईदगाह मेला। अब है प्रश्न नंबर 2, शिवाजी का निधन कब हुआ? ऑप्शन ए है सन 1627, सन 1680, है ना। बी है सन 1680, सी है सन 1725, डी है सन 1665, है ना। तो इसका उत्तर सही है बी, सन 1680, है ना। इसका बी उत्तर सही है। फिर है प्रश्न नंबर 3, विद्याधन उद्यम बिना पंक्ति के आधार पर विद्याधन कैसे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए दिया है तप करने से, बी दिया है प्रार्थना करने से, सी दिया है आलस करने से और डी दिया है मेहनत करने से। तो इसका सही उत्तर है डी, मेहनत करने से, है ना। विद्याधन कैसे प्राप्त होता है? मेहनत करने से, है ना। फिर प्रश्न नंबर 4, झांसी के बाद आजाद ने अपने छिपने का ठिकाना कहाँ बनाया था? मतलब वो कहाँ छुपे थे झांसी के बाद? ए ऑप्शन दिया है इलाहाबाद के निकट, इलाहाबाद के पास, बी ओरछा के निकट, ओरछा के पास, सी वाराणसी के निकट, वाराणसी के पास और डी झाबुआ के निकट। कहाँ? बी ऑप्शन, है ना। बी ऑप्शन सही है, ओरछा के निकट, है ना, ओरछा के निकट। फिर प्रश्न नंबर 5, चषकः, चषक क्या होता है? गिलास, है ना। चषकः अत्र अस्ति, इस वाक्य में चषक का अर्थ है ए घड़ा, बी लोटा, सी बाल्टी और डी गिलास। तो इसका सही उत्तर है डी, गिलास। फिर है रिक्त स्थान। प्रश्न 6 से 10 निर्देश, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो इसमें भी हर प्रश्न के लिए कितने 1-1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6, इठलाना शब्द का अर्थ क्या है? इतराना, है ना। क्या है? इतराना। फिर प्रश्न 7, हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा, रिक्त स्थान में आएगा चिमटा। प्रश्न 8, सीताहरण के लिए रावण ने, रिक्त स्थान में क्या आएगा? साधु का वेश बनाया। क्या बनाया? साधु का वेश बनाया। फिर प्रश्न 9, राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी में हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी को। फिर प्रश्न 10, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, रिक्त स्थान में आएगा राष्ट्रपति होते हैं। फिर है अति लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 16 निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, माने हर प्रश्न में कितने नंबर मिलेंगे आपको? 2 नंबर मिलेंगे। प्रश्न 11, यदि आपको अनपढ़ों को पढ़ाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? तो इसका उत्तर है यदि हमको अनपढ़ों को पढ़ाने का मौका मिलेगा तो हम अनपढ़ लोगों को साक्षर करने में 2 बार लिख दिया मैंने, है ना, साक्षर करने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। अब है प्रश्न 12, दशहरे को साहस और संकल्प का महापर्व किसने कहा है ना। पर्व क्या होता है? त्योहार, और महा माने बहुत बड़ा, पर्व बहुत बड़ा पर्व, महापर्व किसने कहा है? तो इसका उत्तर है दशहरे को साहस और संकल्प था, दशहरे को साहस और संकल्प का महापर्व, है ना। दशहरे को साहस और संकल्प का महापर्व रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था। किसने कहा था? रामप्रसाद बिस्मिल ने। अब है प्रश्न नंबर 13,
वर्षे कति मासाः भवन्ति, वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो इसका उत्तर है वर्षे 12 मासाः भवन्ति, माने वर्ष में, साल में कितने 12 महीने होते हैं। प्रश्न 14, अभियान और बहुमुखी शब्दों के उपसर्ग शब्दांश कौन से हैं? तो इसका उत्तर है अभिमान में अभी उपसर्ग है ना, क्या उपसर्ग है? अभी। और बहुमुखी में क्या है? बहु उपसर्ग है। अब है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में लिखे शब्दों का विलोम शब्द प्रयोग करते हुए वाक्य को फिर से लिखिए। अब क्या है? मेरा घर यहाँ से बहुत पास है, ठीक है, तो पास का विलोम क्या हो जाएगा? दूर, है ना। तो इसका उत्तर है मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, पास का विलोम दूर, ठीक है। प्रश्न नंबर 16, रश्मि आम खाती है, वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो इसका उत्तर है खाती है, क्या है? क्रिया, क्या कर रही है रश्मि? किस चीज का काम कर रही है? आम खा रही है ना। और क्रिया का कौन सा प्रकार है? ये सकर्मक। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 17 से 22, 30 से 40 शब्दों में लिखिए और प्रत्येक के लिए कितने? 3 अंक मिलेंगे। प्रश्न 17, लंका के राजा का दूत अकबर के दरबार में बुद्धि का फल लेने के लिए क्यों आया था? तो इसका उत्तर है लंका के राजा का दूत अकबर के दरबार में बुद्धि का फल घड़ा भरकर बुद्धि लेने या मांगने आया था। लंका नरेश यह जानना चाहते थे कि अकबर के दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है, इसीलिए दूत ने अनोखी मांग की, है ना। अनोखी माने विचित्र, है ना। प्रश्न 18, धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है ना। धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? इसका उत्तर है धरती हमारे जीवन का आधार है। धरती से हमें पानी, हवा, ऑक्सीजन मिलती है ना। उपजाऊ मिट्टी रहने के लिए स्थान प्राप्त होता है। इसके अलावा हमें यहाँ से भोजन, अनाज, फल, सब्जियां, कीमती खनिज अर्थात लोहा, सोना और कोयला, है ना। फिर ईंधन क्या मिलता है? पेट्रोलियम और गैस, और फिर जड़ी बूटियां और वन उत्पाद मिलते हैं। अब है प्रश्न नंबर 19, हामिद मेले से क्या लाया? तो इसका उत्तर है हामिद मेले से दादी के लिए चिमटा लाया। फिर प्रश्न नंबर 20, काकोरी कांड के प्रमुख क्रांतिकारी कौन कौन है? तो इसका उत्तर है काकोरी कांड के प्रमुख क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहड़ी और ठाकुर रोशन सिंह शामिल थे। इसमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे। प्रश्न है 21, नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। समय का सबसे कहना है जीवन चलते रहना चाहिए, इसको मत बर्बाद करो, सदा काम की बात करो, फूल सदा मुस्कुराते हैं, हमको यह समझाते हैं जीवन हंसते रहना है, सुख दुख को भी सहना है, कर्म ही जिसकी प्रीत है, सत्य से जिसको प्रीत है, अंत में उसकी जीत है, समय भी उसका मीत है। तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। प्रश्न है जीवन में हमेशा खुश रहने की बात कौन सिखाता है? तो इसका उत्तर है जीवन में हमेशा खुश रहने की बात समय कर रहा है। अब प्रश्न दूसरा है समय किसका मित्र है? उत्तर है समय सबका मित्र है। अब तीसरा प्रश्न है वक्त का पर्यायवाची शब्द पद्यांश में से ढूंढकर लिखो। तो वक्त का पर्यायवाची क्या होगा? समय। अब है प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित शब्दों के विशेषण चुनकर लिखिए। ठीक है, क्या क्या शब्द दिए हैं? नया जीवन और खुशबूदार फूल। ठीक है, विशेषण देखेंगे। नया जीवन, जीवन कैसा है? नया। इसमें संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण, है ना। तो जीवन कैसा है? नया है। तो नया क्या है? इसकी विशेषता है। तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। और खुशबूदार फूल में, फूल कैसा है?
खुशबूदार। फूल की विशेषता क्या है कि वह खुशबूदार है, इसलिए विशेषण क्या होगा इसका, खुशबूदार। अब है भारतीय नागरिक, है ना। क्या है, भारतीय नागरिक। भारतीय नागरिक कैसा है, भारतीय, है ना। तो इसकी क्या विशेषता हो गई नागरिक की, कि वो भारतीय है, तो विशेषण क्या हो गया, भारतीय। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 23 से 26 तक 70-80 शब्दों में लिखना है और इसमें कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। प्रश्न 23, यदि आप वनमाली होते तो बगीचे में क्या क्या कार्य करते, लिखिए। तो इसका उत्तर है, हम वनमाली होते तो पौधों की देखभाल करते, इन्हें पानी देते, उनकी सुरक्षा करते, उनके विकास का ध्यान रखते। अब है प्रश्न 24, रम्मो और कल्लो के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। उत्तर है, रम्मो और कल्लो के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें निराश नहीं होना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब है प्रश्न 25, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को तबीयत खराब हो जाने पर 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये आपको लिखना है। फिर है प्रश्न 26, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 5 वाक्य लिखिए। कितने वाक्य लिखना है, 5 वाक्य लिखना है। कौन कौन से विषय है, मेरा विद्यालय, पहला है मेरा विद्यालय, दूसरा है पालतू पशु और तीसरा है मेरा प्रिय त्योहार, है ना। तो किसी एक पर, तीनों में से किसी एक पर 5 वाक्य लिखना है। हाँ तो बच्चों, ये हमने 20 तारीख का हिंदी का पेपर सॉल्व किया, है ना। आगे के पेपर के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।